मेरा नाम झांग लिंगजुआन है। मैं एक होटल की सफाई कर्मचारी हूँ। सभी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। कहते हैं मैंने अच्छे पति से शादी की है। गर्भवती होते ही मुझे सबसे महंगे वीआईपी वार्ड में रखा गया। लेकिन वे नहीं जानते कि यह वीआईपी वार्ड मेरे और मेरे अजन्मे बच्चे के लिए एक सोची समझी कब्र है। मेरे पति, वह मुझे मारना चाहता है। चिंता मत करो डॉक्टर, और सर्जरी मैंने व्यवस्था कर दी है। बिल्कुल सही होगा। बस बच्चा होते ही तुरंत सर्जरी की जा सकती है। सारी गलती मेरी है, एक स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं कर पाई और तुम लोगों को इतना जोखिम उठाना पड़ रहा है। सारी गलती मेरी है। पिता होने के नाते मैंने अच्छा काम नहीं किया। तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ा बिना किसी पहचान के। बच्चा तुम्हें माँ कहकर भी चुपके से बुलाएगा। मैं शाओ काई की माँ बनने लायक नहीं हूँ। बस जुआन जी के यहाँ नौकरानी बनकर उसे कभी कभी देख लूं, बस इतना ही काफी है। सारी गलती मेरी है। मुझे शाओ काई पर विश्वास नहीं था। वह हमारे शाओ परिवार का है, इसीलिए झांग लिंगजुआन ने तुम्हारी जगह ले ली। तुम्हें दुख हुआ आंटी, मुझे कोई दुख नहीं। बस गोकियांग को दुख हुआ। अगर शाओ काई की सेहत के लिए नहीं होता तो इतनी घृणा सहनी नहीं पड़ती। सारी गलती मेरी है। कोई चारा नहीं है। यह बीमारी ऐसी है कि सिर्फ अपने भाई का दिल ही बचा सकता है। वह एक छोटी सी सफाई कर्मचारी है, मेरे बेटे जैसे। बड़े मैनेजर के लिए बच्चा पैदा कर रही है, उस पर तो बहुत बड़ा एहसान है। मेरे पति, वह मुझे मारना चाहता है। हाँ, बेड़ 206 के रिश्तेदार। प्रसूता का मनोभाव स्थिर नहीं लग रहा। आपको उसके मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद नर्स। मेरी पत्नी को यह बच्चा मुश्किल से मिला है। थोड़ा तनाव में है। आपको परेशानी हुई, हम उसे समझाएंगे। कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। आपका प्रसूता के प्रति स्नेह सभी देख रहे हैं और इतने पहले से वीआईपी बुक करवाया है। सब ठीक है। बचाओ, पुलिस को बुलाओ। झांग लिंगजुआन, मैंने तुम्हें अच्छा खाना और रहना दिया, सबसे अच्छी नौकरानी रखी, सबसे महंगे वार्ड में रखा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूं? तुम पागल हो गई हो। तुम हमेशा शक करती रहती हो। कहीं ऐसा तो नहीं जैसा वे कहते हैं। क्या सच में? नहीं गोकियांग, मैंने तुम लोगों की बात सुनी। क्या तुम मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? तुमने क्या सुना? नहीं, मेरे बच्चे के लिए अभी मूर्ख बनकर रहना होगा। मौका ढूंढकर भागने का रास्ता निकालना होगा। मैंने तुम्हारी माँ को कहते सुना, मैं अंडे न देने वाली मुर्गी हूँ, और कहा यह बच्चा पैदा होगा तो भी नुकसान ही होगा। मुझे बच्चा गिरवाने पर मजबूर कर रहे हो, है ना? गोकियांग, पति जी, देखो न मेरा पेट कितना नुकीला है। जरूर लड़का होगा। मुझे बच्चा गिरवाने पर मत डालो, ठीक है? अच्छा हुआ इस पागल औरत को कुछ पता नहीं चला। तुम झूठ बोल रही हो। ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। लगता है तुम सचमुच पागल हो गई हो। आज से तुम यहीं पड़ी रहोगी। मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जाओगी। ध्यान रखना, अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम जानते हो नतीजा क्या होगा। जी। सच कहूं तो तुम शांति से रहो नहीं सकती। बेवजह की बातें करती रहती हो। ठीक है, मैं जाकर झांग दादा को समझाता हूँ। बेटा, माँ तुम्हारी रक्षा के लिए जान भी दे देगी। भागना होगा। जुआन दीदी, दवा पीने का वक्त हो गया। यह दवा जरूर खतरनाक है, मत पियो। पियो पियो, जितनी ज्यादा यह दवा पियोगी, मेरे बेटे का दिल बदलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। क्या करूं?
मुझे यकीन नहीं, यह जरूर गर्भपात की दवा है। मेरे पेट में लड़का है, जरूर है। यह तो झाओ परिवार का वंशज है। तुम छू कर देखो, यह शाओ काई की तरह झाओ परिवार का ही बच्चा है। अचानक फिर पागल क्यों हो गई? क्या बकवास कर रही है? जल्दी करो। जुआन दीदी, तुम फिर गलत सोच रही हो। यह गर्भ से रखने वाली दवा है, गर्भपात की दवा नहीं। मुझे यकीन नहीं। तुम लोग समझते हो मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं। मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। डॉक्टर, मुझे डॉक्टर से मिलना है। चेयरमैन साहब, मरीज को ठीक से क्यों नहीं दिखाए? अस्पताल में इधर उधर भाग रही है। माफ कीजिए, आप ठीक तो हैं? मेरी बहू को इस बार गर्भावस्था में दिक्कत हो रही है। उसका मानसिक दबाव बहुत है। उसे हमेशा लगता है कोई उसे और बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसी वजह से घर में वीआईपी वार्ड बुक कराया है ताकि वह आराम से रह सके। आम तौर पर बाहर नहीं आती, आज गलती से नजर चूक गई। सच में माफी चाहते हैं, लेकिन गर्भवती महिला है, थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। आप चिंता न करें, हम पूरी तरह उसकी देखभाल करेंगे। जुआन दीदी, शरारत मत करो, वापस जाकर आराम से रहो। हाँ मेरी प्यारी बहू, माँ तुमसे विनती करती है, शांत हो जाओ, ठीक है ना? बचाओ मुझे, कृपया मुझे बचाओ। बेटी, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, तुम बेवजह की बातें मत सोचो। अभी गर्भ का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। यह अस्पताल है, यहाँ कोई खतरा नहीं होगा। मुझे छोड़ दो, मेरी मदद करो। अभी तक हाथ नहीं छोड़ा। नहीं, मुझे छोड़ दो। दवा इलाज सिर्फ सहायक है, सबसे महत्वपूर्ण आपका मन का बोझ है। जब तक मुझे मिनी नहीं मिलती, मेरा मन का बोझ हल नहीं होगा। तुम भाग क्यों रहे हो? कैवी तुम दोनों का बच्चा है। तुम मेरे बच्चे की जान लेकर उस बच्चे की जान बचाना चाहते हो। थू, मैं तुमसे लड़ूंगी। पागल औरत, तुम तीसरी ढूंढ रही हो। तुमसे लड़ूंगी। दादी को कसकर बांध दो, नहीं तो वह पागल होकर माँ को चोट पहुंचाएगी। यह वही है जिसे मैंने दिल से पाला। यह जाओ परिवार की नस्ल है, जड़ से ही सड़ी हुई। तुम यह अभिनय किसके लिए कर रहे हो? तुम्हें खाना पीना देते हैं ताकि तुम्हारे पेट में वह अच्छी तरह से बढ़े। वह कैवी की जान बचाने वाला खजाना है, बहुत कीमती है, मुझे पिलाओ। हाँ, यह उदास चेहरा किसके लिए है? मेरे बड़े पोते की दवा बनना तुम दोनों के लिए सौभाग्य है। अगर तुम काम के नहीं होते तो तुम्हें बाहर निकाल दिया होता। कितना अशुभ है, मुझे पिलाओ। शाम को खाने के समय शिफ्ट बदलने का समय होगा, कुछ मिनट का अंतर। तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार करता है, तुम यह सब क्यों कर रही हो? तुम बाहर कैसे आ गई? धीरे चलो, तुम गर्भवती हो। गोक्यांग, जब कैवी ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें एक और बेटा दूंगी। बेटा पैदा करना बहुत मुश्किल है, एक बेटी पैदा करो। क्या यह नहीं कहा जाता कि बेटी पिता की दिल की धड़कन होती है? छी, भाभी भाग गई। बेबी, तुम्हें संभालना होगा। माँ तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाएगी। जब माँ पुलिस को बुलाएगी, वे सभी बुरे लोग, एक भी नहीं बचेगा। गाड़ी रोको। बेटी, तुम्हें क्या हुआ? मेरी मदद करो। अभी 120 को कॉल करता हूं। समय नहीं है, सीधे उसे गाड़ी में बैठाओ।
हमारी गाड़ी का उपयोग करो, वो गाड़ी दो। जान बचाना जरूरी है, गाड़ी जरूरी है या जान? मैं उसे देखकर इतना दुखी क्यों होता हूँ? इसे कितना दुख दिया गया होगा। बारिश में गर्भवती होकर भाग रही है। माँ, क्या? और तेज। गुओकियांग, देखो वो औरत क्या जुआन जी नहीं है? हाँ वही है। फिर उसके पास वो औरत कौन है? कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। चलो भी, कौन है वो? जल्दी से पीछे चलते हैं। अंदर नहीं जा सकते। मुझे डॉक्टर जू को ढूंढना है, सिर्फ डॉक्टर जू ही मेरी बीवी की हालत के बारे में सबसे अच्छे से जानते हैं। मरीज की हालत बहुत नाजुक है। मैं उसका पति हूं। मेरी पत्नी को गंभीर डिप्रेशन और परसिक्यूशन डिल्यूजन है, साथ ही कई दवाओं से एलर्जी भी। डॉक्टर जू के अलावा किसी और का कोई फायदा नहीं। कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? महोदय, अभी जान बचाना जरूरी है। सभी डॉक्टर उसकी जांच कर सकते हैं। तुम कौन हो? मेरे घर के मामले में तुम्हें क्या लेना देना? वो मेरी पत्नी है। मुझसे शादी करके वो मेरी चीज बन गई है। उसकी जान लेने या बचाने का फैसला मैं करूंगा। गुओकियांग, वो भाग रही है। मुझे ले चलो। पुलिस को बुलाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। पुलिस। प्यारी, तुम भी दो बातों पर लड़कर इतना नाराज होकर अपनी सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकती। तुम्हारी हालत अभी बहुत नाजुक है। श्री जाओ तुम्हारी देखभाल के लिए एक पल के लिए भी दूर नहीं जाते। मैंने उन जैसा अच्छा पति कभी नहीं देखा। तुम उनकी कदर क्यों नहीं करती? श्री जाओ तुम्हारी देखभाल के लिए दिन में काम करते हैं, रात को जागते हैं। तुम्हें दया क्यों नहीं आती उन पर? ये तो मेरा फर्ज है। मेरी पत्नी गर्भवती है, उसके लिए कष्ट उठा रही है। मैं जो कुछ भी करूं वो मेरी जिम्मेदारी है। चाहे परिवार से कितना भी झगड़ा हो जाए, अपनी जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देखो परिवार वाले भी कितने परेशान हैं। काश मेरी छोटी मिन्नी को भी कोई ऐसा मिले जो उसे सच्चे प्यार से चाहे। प्यारी, तुम भी नहीं चाहोगी कि दो जाने चली जाए, है ना? शांत रहो। जियाओ काई अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचा है। समय कम है। मैं पहले बच्चे को स्थिर करने की कोशिश करता हूं। 2 दिन और टालो। मरीज की हालत अब मूल रूप से स्थिर है, लेकिन प्रसूता का मूड बेहद अस्थिर है और शरीर भी कमजोर है। उसे पूर्ण आराम की जरूरत है। चेयरमैन साहब, व्यक्ति सुरक्षित है, परिवार वाले भी मौजूद हैं। क्या हमें चल देना चाहिए? कंपनी की तरफ से। चलो। चेयरमैन साहब, क्या आप छोटी मिन्नी को याद कर रहे हैं? रुको, क्या आप प्रसूता के परिजन हैं? ये प्रसूता के शरीर से अभी टूटी हुई एक चेन है। ये तो मिन्नी की चेन है। अच्छा है कि बच्चे का ख्याल रख रहे हो। तुम पास मत आओ। भागो। क्यों नहीं भाग रही? मैंने तुम्हें वाकई कम आंका था। इतने सारे लोगों के सामने तुम पुलिस को बुलाने की सोच रही हो? कोई है? बचाओ। यह अस्पताल है, बाहर इतने सारे लोग आ जा रहे हैं। तुम चाहती हो कि लोग सुने कि तुम यहाँ उसे पीट रही हो? तुम जानती हो उसने क्या किया? डॉक्टर जू ने मुझे बताया। ऑपरेशन थिएटर में चला रही थी, पुलिस को बुलाने की बात कर रही थी। अगर मैंने व्यवस्था न की होती तो शायद हम छोटे काई को बचा भी न पाते।
हम सब जेल चले जाते। क्या? तुम नीच औरत, छोटे काई ने तुम्हें इतने सालों तक माँ कहा। तुम न सिर्फ उसे मारना चाहती हो बल्कि हमें भी मारना चाहती हो। मारो, यहाँ मारो। बेहतर होगा कि तुम हम दोनों को मार डालो। इस बच्चे के बिना वह बच्चा जीवित रह सकता है। गुओ कियांग, छोड़ दो। डॉक्टर बचाओ। क्या आपने देखा कि वह मरीज का बिस्तर किस तरफ गया? माफ कीजिए चेयरमैन, अभी इतने सारे लोग थे, मैं वास्तव में ध्यान नहीं दे पाया। मेरी बेटी नहीं। मरीज बाहर आ गया, उसका बढ़ा है। यह मुझे ठीक से पता नहीं। नर्स, आमतौर पर ऊपर होते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं। डॉक्टर जू, माफ कीजिए, जुआन जी को फिर दौरा पड़ा है। हमें डर है कि वह खुद को नुकसान पहुंचा लेंगी। क्या आप मदद कर सकते हैं उन्हें बांधने में? ठीक है। बचाओ। कृपया बताएं, अभी इस मंजिल पर किस वार्ड में? इमरजेंसी से बाहर आया मरीज। एक गर्भवती महिला। मैडम, आप मजाक कर रही हैं। यह प्रसूति विभाग नहीं है। नहीं, स्त्री रोग विभाग। गर्भवती को यहाँ क्यों लाया जाएगा? क्या सच में? धन्यवाद। ये उसे खुद को काटने से रोकने में मदद करेगा। मरीज की भावनाएं नियंत्रण से बाहर है। डॉक्टर जू, उसकी स्थिति बहुत अस्थिर है। सावधानी के तौर पर जल्द से जल्द छोटे काई को ले आइए। झांगलिंग जुआन, तुम अपने बच्चे के साथ बिताने का आखिरी कुछ दिनों का आनंद लो। संघर्ष मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा? चिंता मत करो। मेरा बेटा तुम्हारे बच्चे की जगह इस दुनिया में अच्छी तरह से जिएगा। डॉक्टर, अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए मरीज का नाम विभाग। गर्भवती महिला, आपके कहा है? आप कौन है? प्रसूता से आपका क्या संबंध है? मैं उसकी माँ हूँ। क्या वो अनाथ नहीं थी? बस उस साल मैंने गलती से उसे खो दिया। मुझे अभी पता चला कि वह मेरी बेटी है। डॉक्टर साहब, कृपया मुझे बताओ, वह वास्तव में कहाँ है? झाओ गोकियांग ने कहा था कि ये औरत आगे है, उन्हें जिसको भी हाथ है। ये कैसे फिर से एक माँ सामने आ गई? बस हो गया। ये औरत बहुत कुछ जानती है। इन दोनों को कभी नहीं मिलने देना चाहिए। मरीज की हालत थोड़ी स्थिर हो गई है। उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन किस अस्पताल में ट्रांसफर किया गया है या सीधे घर भेजा गया है, हमें नहीं पता। डिस्चार्ज? उसकी यह हालत है, उसे कैसे डिस्चार्ज किया जा सकता है? झाओ गोकियांग, तुम्हारा क्या मतलब है? झाओ गोकियांग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे सच बोल सकते हो? नहीं तो मैं उसके बारे में सब जानता हूं। वह अनाथालय में पली हुई है। क्या हुआ? उसकी मां तक दरवाजे पर आ गई है। मैं तुम्हें बता दूं, उसका पहनावा एक नजर में ही पता चलता है कि वो आम नहीं है। नहीं हो सकता। वो व्यक्ति दरवाजे पर आ गया है। मैं तुम्हें बता रहा हूं। जल्दी से अपनी पत्नी को ले जाओ। हाँ, ये छोटे काम। अगर लीक हो गए तो कोई भी नहीं बच पाएगा। गुओकियांग, तुम क्या सोच रहे हो? डॉक्टर क्यों ने कहा झंगलिंग वान की असली मां आ गई है। क्या वह अनाथ नहीं थी? अब क्या करें अगर उसकी माँ को पता चल गया? गुओकियांग, जल्दी से कुछ सोचो। मेरे पास क्या उपाय है? मैं भी पूछना चाहता हूं। यह असली मां कहां से आ गई? नहीं, XIOK की जान बचाने का इंतजार है। लगभग हो ही गया था। बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए गुओकियांग। अब तक हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस तरह खींचते रहने से बेहतर है कि जल्दी खत्म कर दें। मैं जानता हूं, लेकिन अब एक असली मां सामने आ गई है। बच्चा अभी भी उसके पेट में है। यह हमारी जल्दबाजी है। क्या इससे कोई फायदा होगा? बच्चा उसके पेट में है, लेकिन चाकू क्या हमारे हाथ में नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है? भले ही उसकी माँ आ गई हो, क्या वह 3 लोगों के साथ पहचान कर सकती है? भले ही उसकी माँ आ गई हो, क्या वह 3 लोगों के साथ पहचान कर सकती है? क्या तुम पागल हो? तुम जानते हो यह कौन सा अपराध है? तो क्या करें? अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे छोटे क्या का क्या होगा? क्या हम उसे तीसरे के पास जाते हुए देखते रहें? वह सिर्फ 5 साल का है।
तुम मुझे दे दो। हेलो बॉस सन। नमस्ते नमस्ते। क्या ऑडिट टीम दोपहर तक आ रही है? ठीक है, मैं पूरा सहयोग दूंगा। बॉस सन, आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। डिप्टी मैनेजर सन, क्या हुआ? हाँ, डिप्टी मैनेजर सन ने कहा कि ऑडिट टीम दोपहर को आने वाली है। अगर यह काम हो गया, मेरी पोस्ट और ऊपर चली जाएगी। अंदाजा लगाओ, मेरी सालाना सैलरी कितनी होगी? 3 लाख। 7 लाख, शायद इससे भी ज्यादा। और छोटे कै का क्या? छोटे कै की बात अभी छोड़ो, यह महत्वपूर्ण समय है। कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा वह विचार अभी रोक दो, उसके बारे में सोचो भी मत। सुना तुमने? ठीक है। मैं डिप्टी मैनेजर सन से मिलता हूं। हाल में शांत रहो, कोई उपद्रव मत करो। झांगलिंग जुआन, तुम्हारी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी क्यों होती है? हर बार एक कदम पीछे क्यों रह जाता हूँ? मुझे अपने बेटे को बचाना है। तुम अंधी हो? क्या मुझे दिखाई नहीं देता? माफ करो छोटी ली। मैंने सच में ध्यान नहीं दिया, माफ करो। क्या 2 आंखें सजावट के लिए है? अगर ऐसा ही चलता रहा, तुम सबको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इतना अकड़ क्यों रही हो? बस एक औरत है। हाँ बिल्कुल, पहले लिंग जुआन दीदी के समय कितना अच्छा था। वह असली मैनेजर की पत्नी थी। उनमें कोई अहंकार नहीं था, काम में भी हमारी मदद करती थी। जुआन दीदी बहुत दुखी है, गर्भवती है और अपने पति के बारे में नहीं जानती कि वह बाहर किसी और के साथ है। और उनका एक बेटा भी है। चुप, धीरे बोलो। अगर कोई सुन लेगा और पता चल गया कि तुमने यह बात फैलाई। क्या तुम जीना चाहती हो? वह चिल्लाती हुई औरत कौन थी? मैनेजमेंट की नहीं लगती, शायद एक सामान्य कर्मचारी है। सामान्य कर्मचारी और इतना गुस्सा? और मैनेजर और उनकी पत्नी की बात छोड़ो भी। ऑडिट टीम आ गई है, उन्हें अच्छी तरह जांच करने दो, खासकर एचआर और फाइनेंस के मामलों में। जी चेयरमैन। हार का मामला कैसा चल रहा है? क्या छोटी मिल के बारे में कोई खबर मिली? हमें सभी रिकॉर्ड की जांच करने में थोड़ा समय लगेगा। जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके। जो 2 सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने जॉन जी का जिक्र किया था, उनकी भी जांच करो। अगर वाकई कोई मुश्किल है तो मदद कर दो। ठीक है। छोटी मिन, माँ तेरे लिए पुण्य कमा रही है। आओ बड़े बेटे, ज्यादा मांस खाओ, ज्यादा मांस बढ़ाओ। माँ खाओ। तुम छोटे बेईमान, बस अपनी माँ को ही चाहते हो। आप क्या कह रहे हैं? आप सबसे ज्यादा मेहनत करती हैं, आपको ही ज्यादा मांस खाना चाहिए। जुआन जी, उठ गई? भूख लगी होगी, आओ कुछ खाओ। चाहे तुम ना खाओ, लेकिन अपने पेट के बच्चे के बारे में सोचो। थू, ले जाओ, चाहे 3 दिन भूखे रहूं, तुम्हारा एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। खाओ, बुरी औरत, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई विकल्प है? चाहे 3 दिन लग जाए, तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारे पेट का बच्चा पैदा नहीं हो जाता। फिर मुझे 3 दिन देना। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। बुरी औरत, मेरी माँ को परेशान मत करो, मैं तुम्हें मार दूंगा। यही है वह बच्चा जिसे मैंने पूरे दिल से पाला। झांगलिंग जुआन, तुम सच में अंधी हो। जुआन जी, अच्छा खाना नहीं खाना चाहती, इंसान नहीं बनना चाहती, तो कुत्ते की तरह रहो। चलो छोटे काई।
खाना होगा, बच्चे के लिए खाना ही होगा। खाओगी तभी भागने की ताकत होगी। हार, मेरी हार कहाँ है? वह मेरी माँ ने मुझे दी थी। यही एक यादगार चीज थी। बेटा, यह हमारी पारिवारिक धरोहर है। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा। माँ, क्या यह माँ की आवाज है? मैं अनाथ नहीं हूँ। पूछना चाहता हूँ, क्या हाल ही में कोई लगभग 20 साल की, इतनी लंबी, बड़ी और चमकदार आंखों वाली, जिसे अभी इमरजेंसी से बाहर निकाला गया है, कोई युवा गर्भवती महिला? यह प्रसूति विभाग है। हर दिन कितनी ही महिलाएं आती जाती हैं। अगर किसी को ढूंढना है तो बेड नंबर बताना होगा। मुझे बेड नंबर नहीं पता, तो नाम बताओ। हम मरीजों की निजी जानकारी नहीं दे सकते। बेटी, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं उस महिला की माँ हूँ। बेटी, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं उस महिला की माँ हूँ। मजाक मत करो। कौन सी माँ होती है जो अपने बच्चे का नाम नहीं जानती? मैं सच में उसकी माँ हूँ। अगर यह हार नहीं मिलती तो मुझे पता नहीं चलता। मैं जिस बेटी को 10 साल से ढूंढ रही थी, वह मेरे पास ही थी। क्या हुआ, इतना घबराए हुए? भूत देख लिया क्या? बच्चे को डरा दोगे? माँ, बड़ी मुसीबत है। झांगलिंग जुआन की माँ आ गई है। अभी पकड़े हुए हैं। झांगलिंग वान की हार पकड़े हुए हैं। मैंने देखा है। वह झंगलिंग वान की हार है। क्या? तो अब हम तुरंत गोक्यांग को फोन करते हैं। समय नहीं है, वह अभी आ रही है, तो क्या करें? मिल गया, यही है। दो 206। मिल गया, यही है। नमस्ते। आंटी, आप किसे ढूंढ रही है? मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, जो पहले इस वार्ड में रहती थी। वह कहाँ है? कौन सा पहले वाला? सिर्फ मैं ही हूँ। आंटी, शायद आप गलत है। गलत कैसे हो सकता है? नर्स ने कहा कि 206 ही है। तुम क्या कर रही हो? तुम इधर उधर नहीं देख सकती। गलत कैसे हो सकता है? नर्स ने कहा कि 206 ही है। तुम क्या कर रही हो? तुम इधर उधर नहीं देख सकती। शोर मत करो। कौन है? कौन मेरे पोते को परेशान कर रहा है? दादी, यह वही है जो बाथरूम में जाने की जिद कर रही थी। माफ कीजिए बुजुर्ग, गलतफहमी हो गई। मुझे लगा मेरी बेटी अंदर है। देखो, टॉयलेट और बाथटब के अलावा और क्या है? पागल हो गई हो क्या? बेटी को ढूंढने बाथरूम में आ गई। माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। मैं चली जाती हूँ। सिर्फ माफी मांग ली और खत्म? बिना वजह किसी के वार्ड में घुस गई। मुझे लगता है तुम चोरी करने आई हो। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। ठीक है। देखो तुम कितनी सभ्य लग रही हो, लेकिन ऐसे गंदे काम कर रही हो। यह थोड़ा पैसा मेरे पोते के डर के लिए रख लो। अगली बार तुम्हें देखा तो सीधे थाने ले जाऊंगी। जल्दी चली जाओ। अरे बाप रे, मैं डर गई। एक्साइयो गई। दादी ने कैसा अभिनय किया? दादी सबसे बेस्ट, बुरे लोगों को भगा दिया।
चलो। हाँ, तुम देखो भी मैं कौन हूं। तुम क्या कर रही हो? अच्छा हुआ मैंने जल्दी रिएक्ट किया। इतना खून, कहीं जान तो नहीं चली जाएगी? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अच्छा हुआ मैंने जल्दी रिएक्ट किया। इतना खून, कहीं जान तो नहीं चली जाएगी? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अरे दीदी, तुम्हारी बेटी मिल गई? नहीं, कहा कि मेरी बेटी डिस्चार्ज हो चुकी है। हालत इतनी गंभीर है, डिस्चार्ज कैसे हो सकती है? 207 एक लड़का है तो 206। सहायक लियो, तुरंत सभी कर्मचारियों को तैनात करो। इस अस्पताल को पूरी तरह से बंद कर दो। एक मक्खी भी अंदर बाहर नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन, क्या हुआ? डीन से संपर्क करो, उसे तुरंत 206 करने को कहो। सभी कर्मचारी फाइलें, चिकित्सा कर्मी, सबको रोक दो, मुझे पता चलना चाहिए। मेरी बेटी आखिर है कहाँ? अभी नहीं पैदा कर सकती। बेबी, थोड़ी और कोशिश करो। डीन से संपर्क करो, उसे तुरंत 20,620 करने को कहो। सभी कर्मचारी, फाइलें, चिकित्सा कर्मी, सबको रोक दो, मुझे पता चलना चाहिए मेरी बेटी आखिर है कहाँ। अभी नहीं पैदा कर सकती। बेबी, थोड़ी और कोशिश करो। चेयरमैन, स्थिति आपातकालीन है। मिस जियाओमिन की हालत अत्यंत गंभीर है। क्या? प्रारंभिक जांच से पता चलता है मिस जियाओमिन के पति झाओ गोकियांग, बाहर एक प्रेमिका है लिu फांगली नाम की। उनका एक अवैध बच्चा है, वही 207 वाला छोटे काई नाम का लड़का। उन्होंने जालसाजी की, मिस जियाओमिन की बांझपन की रिपोर्ट बनाकर अवैध बच्चे को गोद लिया हुआ बताया। दरिंदे, कमीने। इतना ही नहीं, उस अवैध बच्चे को गंभीर जन्मजात हृदय रोग है। एकमात्र तरीका है, इसलिए झाओ गोकियांग ने सोच समझकर मिस को गर्भवती करवाना चाहा, ताकि बच्चे के जन्म के बाद अवैध बच्चे का दिल बदल सके। मुझे बचाओ, मुझे ले चलो, पुलिस को बुलाओ। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे को भेड़ियों के हवाले कर दिया। मुझे बचाओ, मुझे ले चलो, पुलिस को बुलाओ। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे को भेड़ियों के हवाले कर दिया। अब अपराधबोध का समय नहीं है, सबसे जरूरी है तुरंत मिस को ढूंढकर सर्जरी रोकना। बॉस हो मिल गए, मिस झांग लिंग जुआन। अमिताभ बुद्ध, ग्वानिन बोधिसत्व, कृपया मेरे पोते की रक्षा करना। सर्जरी सफल हो, सुरक्षित और स्वस्थ रहे। अगर जान लेनी ही है तो उस नाकारा की जान लो, मेरे पोते को हाथ भी मत लगाना। हुआ आंटी, क्या आप रुक सकती हैं? आपका जाना मुझे बेचैन कर रहा है, कृपया।
तुम खुद माँ हो, तुम्हें बेचैनी नहीं होगी? मेरा पोता वहां जान की बाजी लगा रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? अंदर सर्जरी चल रही है। क्या तुम अंदर जा सकते हो? पहले आओ भले पाओ का नियम नहीं जानते? ओम मणिपद में हूँ, ग्वानियन बोधिसत्व, कृपा करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? अंदर सर्जरी चल रही है। क्या तुम अंदर जा सकते हो? पहले आओ भले पाओ का नियम नहीं जानते? हुआ आंटी, वह व्यक्ति। लगता है झंगलिंगबान की असली माँ है। तुम लोग कौन हो? क्या ऑपरेशन थिएटर में बिना अनुमति के आ सकते हो? बाहर जाओ, ये सर्जरी मैं कर रहा हूं। तुम सर्जन हो? प्रसूति विभाग का सीजेरियन ऑपरेशन। तुम किस खेत की मूली हो? डायरेक्टर, चुप रहो। क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो यहां बिस्तर पर कौन लेटा है? ये बॉस हुओ की बेटी है। बेटा, डरो मत, तुम सुरक्षित हो। सुरक्षित? तुम नहीं जानते वे कितने। मैं जानती हूँ, माँ सब जानती है। इस बार माँ तुम्हें जरूर बचाएगी। बॉस हुओ, आप निश्चिंत रहें, मैं खुद आपकी बेटी की डिलीवरी करूंगा। माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रहेंगे। क्या वह है? वह कौन है? डॉक्टर जू। क्या वह है? वह कौन है? डॉक्टर जू, आप बाहर क्यों आए? आप बाहर कैसे आ सकते हैं? क्या आपको अंदर मेरे एक्सआईओ कई की सर्जरी नहीं करनी चाहिए थी? डॉक्टर जू, डॉक्टर जू। सर्जरी क्यों नहीं की जा रही? जल्दी अंदर ले जाओ। मेरे पोते को इस दिल की जरूरत है, उसकी जान बचानी है। तुमने यह सब किया, तुमने एक्सआईओ कई की जान ले ली। हाँ, मैंने। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरी एक्सआईओ मैन और उसके पेट में बच्चा अभी तक सुरक्षित है, नहीं तो यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होता। कौन सी एक्सआईओ मैन? वहां मेरी बहू है, झंगलिंगबान। तुम लोग डाकू हो, पैसे और ताकत हो तो क्या गरीबों पर जुल्म करोगे? आओ देखो सब, हत्या हो रही है, न्याय कहाँ है? यही है वो, पैसे और ताकत के बल पर मेरे बीमार पोते को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया। सब देखो, न्याय करो। लाइन काटकर ऑपरेशन थिएटर पर कब्जा, लाइन काटकर ऑपरेशन थिएटर पर कब्जा। सब ध्यान से देखो, आज का इस ऑपरेशन थिएटर का शेड्यूल है, साफ साफ लिखा है। आज सिर्फ एक ही ऑपरेशन है, वो है मेरी बेटी का सीजेरियन डिलीवरी सर्जरी। मैं पूछना चाहता हूँ, उसके पोते ने कौन सी सर्जरी करवाई? क्या कोई शेड्यूल है? क्या अपॉइंटमेंट है और अंगों का स्रोत कहाँ से है? वे माँ और बेटा एक ही ऑपरेशन थिएटर का उपयोग कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? सबसे मजेदार बात तो यह है कि ये बुढ़िया अभी अभी कह रही थी, हमने उसकी बेटे की माँ को पीटा, और अब कह रही है कि ये बच्चा मेरी बेटी का बेटा है, आपका ये पोता। क्या रास्ते में मिला था? हर किसी को मां बुलाता है। पूरा मामला सामने आया, ये तो मिस्ट्रेस निकली। दिमाग पते चल गया है। तुम्हें क्या लेना देना, मेरा बेटा है।
हो कॉर्पोरेशन का मालिक है। अगर तुम लोग बकवास करोगे तो मैं अपने बेटे से तुम सबको सबक सिखवाऊंगी। बॉस, हुओ की सर्जरी सफल रही, एक बेटी हुई है। अगर तुम लोग बकवास करोगे तो मैं अपने बेटे से तुम सबको सबक सिखवाऊंगी। छोटे काई, बॉस, हुओ की सर्जरी सफल रही, एक बेटी हुई है। माँ और बेटी दोनों सुरक्षित हैं। मिस फू को अस्थायी रूप से वीआईपी वार्ड में निगरानी के लिए भेजा गया है। छोटी बेटी समय से पहले पैदा हुई है, इसलिए पहले नवजात गहन देखभाल इकाई में और जांच के लिए भेजा जाएगा। कृपया निश्चिंत रहें। धन्यवाद डीन साहब। डॉक्टर जू हत्या में शामिल होने के संदेह में है। चिकित्सा नियमों का उल्लंघन, सबूत स्पष्ट है, स्वाभाविक रूप से सौंपा जाएगा पुलिस प्रशासन को कानूनी कार्यवाही के लिए। हाँ, मैंने ज्यादा बोल दिया। छोटी मिन, अरे नहीं लिंगजुआन, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? कहीं और तकलीफ तो नहीं है? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। लेकिन आपने ऑपरेशन थिएटर में क्या मतलब कहा? आपने माँ क्यों कहा? यह वह है जिसे मुझसे छीन लिया गया था। 25 साल से गुमशुदा मेरी बेटी। देखो, उसका नाम हुओ मिन है। उसकी आंखें देखो, उसकी नाक। यह मैं हूँ। बेटी, मेरी बेटी, तुमने बहुत कष्ट झेला। माँ देर से आई। माँ माफी चाहती है। यह कैसे मेरी माँ हो सकती है? मिस, ये जल्दी से कराया गया डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। आप सच में चेयरमैन की सगी बेटी हैं। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। जुआन जी, लिंग जुआन जी, मैं गलत था। मैं वास्तव में जानता हूँ कि मैं गलत था। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया जियाओ काई को बचाइए। अपने बच्चे का दिल जियाओ काई को दे दीजिए। मैं आखिरकार आपको ढूंढ लिया। जुआन जी, मैं गलत था। मैं वास्तव में जानता हूँ कि मैं गलत था। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया जियाओ काई को बचाइए। अपने बच्चे का दिल जियाओ काई को दे दीजिए। लियू फांगली, तुम पागल हो गई हो। बाहर निकलो। मैं पागल नहीं हूँ। जियाओ काई भी तुम्हारा बच्चा है। वह भी तुम्हारी नजरों के सामने बड़ा हुआ है। वह अभी भी एक लड़का है। बड़ा होकर जरूर कुछ बनेगा। कृपया उसे बचाइए। बस करो। लियू सहायक, उसे बाहर निकालो। जुआन जी, कृपया, पुराने रिश्तों के नाते। जियाओ काई ने आपको इतनी बार मां कहा है, उसे बचाइए। मैं आगे आपके लिए कुछ भी करूंगी। कृपया। लियू फांगली, तुम जियाओ काई से इतना प्यार करती हो, तो अपना दिल उसे क्यों नहीं देती? जुआन जी, आप क्या कह रही हैं? इंसान के पास सिर्फ एक दिल होता है। अगर मैं उसे दे दूं, तो मैं मर जाऊंगी। आप भी जानते हैं, इंसान बिना दिल के मर जाता है। तो आपको क्या हक है? क्या हक है मेरी बेटी का दिल निकालकर उस हरामी को देने का? क्या हक है? झांगलिंग जुआन, तुम यह क्रूर औरत, तुमने जियाओ काई को मार डाला। गो कियांग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वह वो समूह का उपाध्यक्ष है। तुम्हें मारना उसके लिए चींटी को कुचलने जैसा है। तुम और तुम्हारी बेटी, तुम दोनों की मौत अच्छी नहीं होगी। झांगलिंग जुआन, तुम यह क्रूर औरत। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि मैंने अभी जो किया वह बहुत बुरा था? बुरा? माँ को तो लगता है कि तुम बहुत भोली हो। उस नागिन जैसी औरत से निपटने के लिए सिर्फ कुछ शब्द काफी नहीं है। अगर कानून न होता, मैं खुद ही। लेकिन झाओ गो कियांग वह आखिरकार हुओ समूह का उपाध्यक्ष है। मुझे डर है कि कहीं वह आपको नुकसान न पहुंचाए। बेटी, शायद तुम्हें अभी पता नहीं, तुम असल में हो समूह का हो। अगर कानून न होता,
मैं खुद ही। लेकिन झाओ गुओ कियांग वह आखिरकार यह हुओ कंपनी का उपाध्यक्ष है। मुझे डर है कि कहीं वह आपको नुकसान न पहुंचाए। शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं, तुम्हारा असली नाम हो होना चाहिए, हो ग्रुप का हो। वह अमीरों में सबसे अमीर हुओ परिवार। मैं हुओ ग्रुप का चेयरमैन हूँ। झांगलिंग जुआन, वो चेयरमैन की बेटी, अमीरों की राजकुमारी। मैं तो नहीं झांगलिंग जुआन को वापस मनाना होगा। और तुम मेरी हुओ लिंगियन एकमात्र उत्तराधिकारी हो। तो बेटी, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। झाओ गुओ कियांग जैसे निकम्मे हमारे हुओ परिवार की नजर में सिर्फ एक चींटी है। उन्होंने तुम्हें जो भी नुकसान पहुंचाया है, हम उसका बदला चुकता कर देंगे। बेटा, तुम आ गए। आज तुम घर पर नहीं थे। माँ को झांगलिंग जुआन उस कमीनी ने बहुत सताया। तुमने उससे झगड़ा किया? नहीं तो उसकी माँ से। यह क्या बात हुई? माँ, आज के बाद झांगलिंग जुआन को कभी नाराज नहीं करना। तुम न सिर्फ उसे नाराज नहीं कर सकते, बल्कि उसे देवी की तरह पूजना होगा। क्यों? मैं तुम्हारी माँ हूँ, वह तो बंजर है। क्योंकि उसकी असली माँ का नाम वो है। वो ग्रुप का वो लियू फांगली के उस रिटायर होने वाले बाप से 100 गुना बेहतर। बेटा, हमारे लाओ झाओ परिवार को बड़ी किस्मत मिलने वाली है। इस सोने की चिड़िया को पकड़ लो, फिर क्या चीज नहीं मिलेगी? तुम्हें पता होना चाहिए। और शाओकाई को लियू फांगली के साथ भेज दो। कभी भी लिंग जुआन के सामने न आने दो, वह बुरा मान जाएगी। लेकिन शाओकाई तो हमारे झाओ परिवार का खून है। माँ, तुम्हारी सोच इतनी संकीर्ण क्यों है? बस झांगलिंग जुआन से जुड़ जाओ, वो परिवार से रिश्ता जोड़ लो, फिर तुम जितने चाहो पोते पोतियां पैदा कर सकते हो। शाओकाई अब हमारे लिए बोझ है, उसे हटाना ही होगा। माँ, पापा और दादी मुझे मार डालना चाहते हैं। जल्दी आकर मुझे बचाओ माँ। परंतु छोटे क्या तो हमारे जाओ के खून का रिश्ता है। माँ, तुम्हारी सोच इतनी संकीर्ण क्यों है? बस झांगलिंग जुआन से जुड़ जाओ और वो परिवार से संबंध बना लो। तुम्हें जितने पोते चाहिए वो आसानी से पैदा हो जाएंगे। छोटे क्या अब हमारे परिवार पर बोझ है, उसे हटाना ही होगा। माँ, पापा और दादी मुझे मारना चाहते हैं। जल्दी आकर मुझे बचाओ माँ। छोटे जुआन, यह सवाल क्यों? हम तो बस तुम्हें देखने आए हैं, और बच्चे को भी। देखो, यह सब मैंने और माँ ने खास तुम्हारे लिए चुना है। देखो, इंपोर्टेड दूध, उत्तम कपड़े और डायपर भी सब काम आएगा। मेरी बेटी को जो चाहिए मैं खुद खरीद लूंगी। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। छोटे जुआन, यह कैसी बात है? गो क्यांग बच्चे का पिता है। पैसा और मेहनत दोनों देना उसकी जिम्मेदारी है। आहा, पापा, तुम्हारा वो थोड़ा सा प्यार, उसे अपने बेटे छोटे क्या के लिए रखो। मेरी बेटी को उसकी जरूरत नहीं। छोटे जुआन, सारी गलती माँ की है। माँ ही खराब है। माँ ने ही गो क्यांग को उस औरत के साथ बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया। तुम्हें गुस्सा करना है तो माँ पर करो, सारी गलती माँ की है। मेरी बेचारी पोती, यह बच्चा हमारे लाओ झाओ परिवार का भी हिस्सा है। तुम्हारा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ, मैं बच्चे की देखभाल करूंगी। इसे हृष्ट पुष्ट बनाऊंगी, मैं संभाल लूंगी। तुम क्या कर रहे हो? कोई है? कोई बच्चा चुरा रहा है। तुम कौन हो? मेरी माँ को क्यों धकेल रहे हो? छोटे जुआन, ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? माँ, मैं ठीक हूँ। आप समय पर आ गई। माँ, आप ही वो कंपनी के चेयरमैन हैं? माँ, मैं छोटे जुआन का पति हूँ, झाओ गो क्यांग। आपका आधा बेटा भी हूँ। मेरी सिर्फ एक बेटी है, कोई बेटा नहीं।
माँ, दामाद तो आधा बेटा होता है आगे चलकर। मैं आपका असली बेटा बन जाऊंगा। मैं और छोटे जवान आपकी अच्छी सेवा करेंगे। देखने में तो ठीक लगते हो। माँ, जब छोटे जवान का पति है तो परिवार का हिस्सा ही है। परिवार, बिल्कुल परिवार। छोटे जवान अभी डिलीवरी के बाद आराम कर रही है, आज सही नहीं होगा। ऐसा करो, किसी और दिन मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी ताकि सब औपचारिक रूप से मिल सकें। ठीक है माँ, जब भी बुलाओ मैं हाजिर हूँ। चलो चलें। माँ, तुम क्या कर रही हो? मुझे पता है तुम्हें शक है, इसे देख लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। जियो जवान अभी बच्चे को जन्म देकर आई है, उसे आराम की जरूरत है, आज मुमकिन नहीं। ऐसा करते हैं, किसी और दिन मैं मेहमान नवाजी करूंगा, तुम लोगों को खाने पर बुलाऊंगा। यह सबका औपचारिक परिचय भी हो जाएगा। ठीक है माँ, तुम जब भी बुलाओ मैं हमेशा तैयार हूँ। माँ, तुम क्या कर रही हो? मुझे पता है तुम्हें शक है, इसे देख लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। तो झाओ गोकियांग आज अचानक इतना विनम्र इसलिए बना क्योंकि ग्रुप को पता चल गया है। उसने होटल के सार्वजनिक फंड का गबन किया था। उसे डर है कि भेद खुल जाएगा, इसलिए वह इस रिश्ते का फायदा उठाकर जिम्मेदारी से बचना चाहता है। मेरी बेटी हो तुम, एक इशारे में समझ गई। लेकिन अभी ऑडिट का शुरुआती दौर है। अभी तो सिर्फ बर्फ का टुकड़ा है और सुराग भी थोड़ा धुंधला है। अभी तक जो देखा है उनमें से कुछ फंड की कमी से जुड़े हैं, लेकिन कोई सीधा सबूत नहीं है। लगता है डिप्टी मैनेजर सन भी इसमें शामिल है। ठोस सबूत मिलने से पहले मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। और सन उठ गए। सीधे वरिष्ठ नेता होने के नाते इससे बच नहीं सकते। मैं समझ गई, आपने जानबूझकर दोस्ती दिखाई ताकि वह सतर्कता खो दे और ज्यादा गलतियां करे। मिस यू इतनी चतुर है। आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैनेजर झाओ, कहाँ से लौटे हो? ऊंची डाली पकड़ ली तो चाल ही बदल गई, चलने में भी अकड़ आ गई। मैंने कहा न था तुम शाओकाई को लेकर अपने मायके कुछ दिनों के लिए चले जाओ। मायके जाऊं? सपने देख रही हो? झाओ गोकियांग, मत समझो मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। हम माँ बेटे को पीछे छोड़ना चाहते हो ताकि अपनी जवान और उसकी माँ को मिटाए हो। उस सुनहरे अवसर के लिए मैं तुम्हें बता दूं, नामुमकिन है। तुम क्या बकवास कर रही हो? शाओकाई भी मेरा बेटा है। तो उसकी जान बचाने वाला दिल कहाँ है? मत समझो मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। तुम भूल मत जाना, तुमने और डिप्टी मैनेजर सन ने जो कुछ किया है, हर एक चीज मुझे अच्छी तरह याद है। लियू फांगली, तुम मुझे धमका रही हो? गोकियांग, मैं धमकी नहीं दे रही, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मेरे बेटे शाओकाई की जान बचाओ, बस वह ठीक हो जाए। मैं उसे लेकर दूर चली जाऊंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। तुम्हारी धन दौलत बनी रहे, ठीक है? चुप रहो। झाओ गोकियांग, जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं खाते। हर एक चीज मुझे अच्छी तरह याद है। लियू फैंगली, तुम मुझे धमका रही हो? गोकियांग, मैं तुम्हें धमका नहीं रहा, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। कृपया एक्सायोकी को बचा लो, बस एक्सायोकी ठीक हो जाए। मैं उसे लेकर दूर चला जाऊंगा, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। धन दौलत और समृद्धि, ठीक है? चुप रहो। झाओ गोकियांग, जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं खाते। बड़ी बहन, मैं पहले छोटी बहन को नीचे जाता हूँ। आपकी डिस्ट्रेस प्रक्रिया पूरी करने के लिए आप थोड़ा इंतजार करें। ठीक है, मेहनत के लिए धन्यवाद ली सहायक। अमीर असली माँ मिल गई, फिर तो सब अलग ही है। दिखने में तो इंसान जैसे लगते हैं। अच्छा है, कुछ लोगों से तो बेहतर है जिनके मुंह से हाथी के दांत नहीं निकलते। तुम बड़ी बहन, सब कुछ तैयार है, हम चल सकते हैं। अच्छे कुत्ते रास्ते में नहीं खड़े होते। क्या यह अस्पताल तुम्हारा है? सिर्फ तुम ही यहाँ चल सकती हो? दूसरे लोग चलें तो वे कुत्ते हैं? आओ सब न्याय करो। हाँ, इतना गलत। वान जी,
क्या मैंने सिर्फ यह बताया कि तुमने नकली चीज पहनी है? तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं थी। क्या यह जेड उसी की तरह नहीं है जिसकी सन उप प्रबंधक को तलाश थी? लगता था झंगलिंग वान की असली माँ इतनी अमीर है फिर भी बेटी को नकली चीज दे दी। हास्यास्पद है। वान जी, क्या मैंने सिर्फ यह बताया कि तुमने नकली चीज पहनी है? तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं थी। क्या यह जेड उसी की तरह नहीं है जिसकी सन उप प्रबंधक को तलाश थी? लगता था झंगलिंग वान की असली माँ इतनी अमीर है फिर भी बेटी को नकली चीज दे दी। हास्यास्पद है। तुम कह रही हो यह जेड नकली है? तो फिर क्या? वान जी, अगर तुम्हें समझ नहीं है तो इसे मत पहनो। पहनने से सिर्फ तुम्हारी इज्जत कम होगी। लगता है सिर्फ मुंह से हाथी के दांत नहीं निकलते, आंखें भी अंधी हैं। तुम वान जी, मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिला रही थी। अगर तुम्हें समझ नहीं है और मजाक बन जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गुओकियांग को परेशानी में डाल दिया, मैनेजर चाओ को परेशानी में डाल दिया, कोई मुसीबत खड़ी कर दी तो अच्छा नहीं होगा। इतनी दिखावा करती है, कोई अच्छी सलाह दे तो गालियां देती है। बहुत ज्यादा है। शर्मिंदगी से गुस्सा आ गया है। वान जी, मेरी एक सलाह मानो, इसे उतार दो। यह नकली सामान है, इसे पहनने से इज्जत खराब होती है। यह असली है। तुम तो वाकई मौत को गले लगाने तक नहीं मानोगे। क्या तुम्हें पता है असली चीज कहाँ है? असली चीज पहले म्यूजियम में थी, बाद में एक रहस्यमय अमीर व्यापारी ने इसे खरीद लिया। यह तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? तुम यह तो नहीं कहना चाहती कि तुम वही रहस्यमय अमीर व्यापारी हो? क्या यह संभव है कि मैं वह अमीर व्यापारी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी बेटी हूँ? तुम किसी को बेवकूफ बना रही हो। किस टॉप लेवल अमीर की बेटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते समय एक्सीडेंट के साथ हुई है और एक साधारण ऑपरेटर है। छंगलिंग वान निश्चित रूप से मुझे धोखा दे रही है। क्या यह संभव है कि मैं वह अमीर व्यापारी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी बेटी हूँ? तुम किसी को बेवकूफ बना रही हो। किस टॉप लेवल अमीर की बेटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते समय एक्सीडेंट के साथ हुई है और एक साधारण ऑपरेटर है। छंगलिंग वान निश्चित रूप से मुझे धोखा दे रही है। लिu फैंगली, तुम आखिर कर क्या रही हो? गिरा दिया तो गिरा दिया, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? ऐसा जेड पेंडेंट बाहर सड़क के किनारे 50 रुपए में 3 मिल जाएंगे। किसने कहा ये नकली है? क्योंकि मैंने असली देखा है। यह जेड पेंडेंट जिंगुआ के मास्टर वांग ने खुद हाथ से बनाया था। किलन प्राइड इन स्नो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। उसे तो एक रहस्यमय अमीर व्यापारी ने खरीद लिया था। यह उसके पास कैसे हो सकता है? मैंने सुना है उनके बहुत सारे नियम हैं। उनकी कृतियां पैसे देकर ही नहीं खरीदी जा सकती। तो ये लड़की जो पहन रही है वो नकली होगी। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? असिस्टेंट लियो, उससे बहस करने की जरूरत नहीं। पैसे चुकाओ। तुम जैसे अनुभवहीन लोग हर छोटी चीज पर झगड़ते हैं। ठीक है, मेरी बदकिस्मती समझो। 300 रुपए काफी होंगे? इतने में तुम कई खरीद सकती हो। तुमने खुद कहा यह मास्टर वांग की कृति है। 300 रुपए? क्या तुम मास्टर वांग का अपमान कर रही हो या मेरी बुद्धिमत्ता का? तुम्हें तो अभिनय करने की आदत सी हो गई है। क्योंकि तुम कहती हो यह असली है, तो क्या तुम इसे साबित करने की हिम्मत रखती हो? अगर यह असली है तो मैं इसे खा जाऊंगी। पैसे चुकाने के बाद चाहे खाओ या पियो, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत रखती हो? ठीक है, अगर यह असली है तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अगर नकली है तो मुझे तुम्हारी बेटी का दिल चाहिए। पैसे चुकाने के बाद चाहे खाओ या पियो, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत रखती हो? ठीक है, अगर यह असली है तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अगर नकली है तो मुझे तुम्हारी बेटी का दिल चाहिए। तुम सपने देख रही हो, यह कभी नहीं होगा। क्या डर गई? लगता है तुम्हें खुद पता है यह नकली है। यंग मिस, ये जेड पेंडेंट बिल्कुल असली है। मैं जानता हूँ मेरी बेटी की जान बहुत कीमती है। मैं उसे किसी भी दांव पर नहीं लगा सकता। अभी भी झूठ बोल रहा है। मुझे पता है असली चीज कहाँ है। असली हमारे होटल के तिजोरी में ही है। कुछ समय पहले सन वाइस प्रेसिडेंट ने बड़ी मेहनत से असली ढूंढा था। तुम्हारी हिम्मत हो तो होटल में आकर जांच करो। मेरी क्या हिम्मत नहीं, बल्कि तुम्हारे पास पैसे होंगे। तुम सच कह रहे हो? झंगलिंगवान चेयरमैन हुओ की बेटी है। बिल्कुल सच है पुराने सन, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। आगे से यह होटल हम दोनों भाइयों के हाथ में होगा। ये झाओ गुओकियांग पहले बॉस सन बॉसन कहता था, अब ऊंची टहनी मिल गई तो मुझे पुराना सन कहने लगा। छोड़ो, अगर वो सच में चेयरमैन का दामाद बन गया तो फिर भी काम का है। गुओकियांग भाई, भविष्य में मुख्यालय में
आपसे कुछ सिफारिश की उम्मीद है। आसान बात है, हमारे रिश्ते में कौन किससे? आगे चलकर मुझे जो फायदा होगा तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन पुराने सन, एक बात तुम्हें ही कहनी है। कुछ दिनों बाद मेरी सास यानी चेयरमैन मुझे खाने पर बुला रही हैं। पहली बार औपचारिक मुलाकात है, खाली हाथ तो नहीं जा सकता ना। हमें ऐसा एक तोहफा तैयार करना होगा। देखो ये तो संयोग है। इन दिनों एक दोस्त ने मेरे पास एक अच्छा पत्थर रखवाया है। कहता है मास्टर वैंग की कृति है। मैं तो एक साधारण आदमी हूं, इन चीजों की समझ नहीं। ठीक ही है, दूसरे का फूल भेंट करना। अरे पुराने सन, यह पत्थर तो अच्छा है, तुम ही हो ना? फ्रेंच डेस्क पर लियो फेंगली नाम की एक महिला और एक और महिला आपसे जरूरी बात करना चाहती है। मीटिंग रूम में इंतजार कर रही हैं। अभी भी पछताने का मौका है। अगर अभी मान लो कि तुम्हारा पेंडेंट नकली है और मुझसे माफी मांग लो थोड़ी देर में बॉस सन के सामने, मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूं। यह बात मैं तुम्हें वापस करता हूँ, बस तुम माफी मांगो और एक्साई को लेकर चले जाओ। शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम तो बिना मुसीबत देखे मानोगे नहीं। थोड़ी देर में बॉस सन आएंगे, तब रोओगे। गॉडफादर, लियो और बॉस सन की ऐसी भी कोई बात है, इसलिए पहले झाओ गुओकियांग लियो फेंगली को इतना खुश क्यों कर रहा है? ऑफिस में पदनाम से बुलाओ। बॉस सन, बताओ, आज लोगों को लेकर मेरे पास क्यों आए हो? बॉस सन, यही वह लड़की है आपने पहले मुझे एक जेड पेंडेंट दिखाया था। इसने किया है और मुझे दोष है कि मैंने उसका टूटा हुआ पत्थर खराब कर दिया और मुआवजा चाहती है। उसका टूटा हुआ पत्थर खराब कर दिया और मुआवजा चाहती है। ऐसा नहीं लगता कि ये किसी टॉप लेवल अमीर घराने से है। शायद थोड़ा पैसा है। लगता है झांसा देने आई है। वो पेंडेंट मैंने किसी को दे दिया। क्या? किसे दिया? क्या मुझे आपको बताना जरूरी है? माफ कीजिए बॉस सन, मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि अगर असली पेंडेंट नहीं है तो यह लड़की मानेगी नहीं। छोटी लड़की, दिखावा करना समझ आता है, लेकिन कंपनी तक ले आई। ठीक है, मेरे चेहरे की खातिर तुम लियो फेंगली से माफी मांग लो, बात खत्म। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। मैंने कहा, मेरे पास जो है वही असली है। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन यह फायदा। मैंने कहा, मेरे पास जो है वही असली है। सच में जिद्दी हो तुम बॉस सन के सामने। झूठ बोलने की हिम्मत। जवानी में जोश अच्छा है, लेकिन ज्यादा हो गया तो बेइज्जती हो जाती है। मैंने तुम्हें मौका दिया। असलीन कली का फैसला नहीं हुआ, बेइज्जती किसकी? क्या पता। मेरे पास जो है कोई घटिया चीज को असली बता रहा है और उस नकली जेड से कुछ गलत मकसद पूरा करना चाहता है। तुम? वो पेंडेंट चेयरमैन हुओ के दामाद का। तो उसे बुलाओ, सामने बात करें। डिप्टी सन का वाला वही नकली है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो। ये लड़की पेंडेंट के असली कली पर ही अड़ी क्यों है? क्या उसके पास असली है? छोड़ो, चीज तो दे दी गई है। असली हो या नकली, कोई ना कोई जिम्मेदार होगा। ये मौका ठीक है झाओ गुओकियांग की चेयरमैन की नजरों में क्या अहमियत है जांचने का। ठीक है, चेयरमैन हु के दामाद बाहर खड़े हैं। ओल्ड सन, इतनी जल्दबाजी क्यों?
मुझे बुला लिया। यह गोकियांग कैसे हो सकता है? अगर उसे पता चल गया कि मेरा और वाइस प्रेसिडेंट सन का क्या रिश्ता है, तो वह जरूर झांग लिंगजुआन के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। उसे यह नहीं पता चलने देना। मैंने तुम्हें वो जेड पेंडेंट दिया था। एक लड़की कह रही थी कि ये नकली है। कौन है वो बेवकूफ जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? ओल्ड पत्नी। पत्नी, तुम यहां क्या कर रही हो? पत्नी, मैंने तुम्हें वो जेड पेंडेंट दिया था। कौन है वो बेवकूफ जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? ओल्ड पत्नी। पत्नी, तुम यहां क्या कर रही हो? पत्नी, ये उसकी पत्नी है, तो वह। पत्नी, तुम यहां क्यों आई हो? अगर कुछ काम होता तो मुझे फोन कर देती। मैं तुम्हें लेने आ जाता, सब ठीक हो जाता। मैं बताने वाला था, पर समय नहीं मिला। तुम्हारी प्यारी जियोली मुझे खींच कर ले आई, जोर देकर कह रही थी कि मेरा जेड पेंडेंट नकली है और वाइस प्रेसिडेंट सन से सामने सच्चाई जानना चाहती है। लियू फांगली, तुम क्या कर रही हो? गोकियांग, मुझे समझाने दो। पत्नी, मुझे एक मौका दो। यह जियोली वाइस प्रेसिडेंट सन की बेटी है। वाइस प्रेसिडेंट सन जल्द ही हेडक्वार्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। जब मैं ग्रुप का प्रभाग संभालूंगा तो उनकी जरूरत पड़ेगी। देखने में बदसूरत, पर सपने बड़े बड़े। लेकिन जियोली वाइस प्रेसिडेंट सन की बेटी है, पर उसका सरनेम तो लियू है। बेटी नहीं, सौतेली बेटी है। मां का सरनेम लेती है। पत्नी, कृपया मुझे एक मौका दो। ये दोनों तो सामान्य पिता पुत्री जैसे नहीं लगते। झाओ गोकियांग, ओ झाओ गोकियांग, तेरी इज्जत की कीमत एक हरे कछुए जितनी भी नहीं। ठीक है, तुझे एक मौका देती हूँ। ओल्ड सन, आधिकारिक तौर पर मिलवाता हूं मेरी पत्नी झांग लिंगजुआन, चेयरमैन हूं की बेटी। क्या वह सच में तुम्हारी पत्नी है? चेयरमैन हूं की बेटी? बिल्कुल असली। अभी जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। शायद मैंने गलत देख लिया। कोई बात नहीं मिस हु, ये सब एक गलतफहमी थी। शायद मेरे दोस्त का पेंडेंट नकली था। आपके हाथ में जो है वही असली है। पत्नी, क्या हुआ? मुझे एक नया दिलवाओ। वाइस प्रेसिडेंट सन ने अभी कहा ना, सच में तुम्हारे पास है। ओहो, हाँ हाँ, ले लो। ठीक है, तो शुक्रिया। बुरा हुआ, यह जेड तो चेयरमैन को देने के लिए था। अब झांग लिंगजुआन ने ले लिया है। अगर उसने नहीं बताया कि मैंने भेजा है, या बताया भी तो चेयरमैन इस नकली चीज को पसंद नहीं करेगा, तो क्या फायदा? पत्नी, मां को दिया गया वह जेड पेंडेंट संभाल कर रखना। मैंने वाइस प्रेसिडेंट सन से मंगवाया था, 6 लाख में खरीदा था। संभाल कर रखना। बुरा हुआ, यह जेड तो चेयरमैन को देने के लिए था। अब झांग लिंगजुआन ने ले लिया है। अगर उसने नहीं बताया कि मैंने भेजा है, या बताया भी तो चेयरमैन इस नकली चीज को पसंद नहीं करेगा, तो क्या फायदा? पत्नी, मां को दिया गया वह जेड पेंडेंट संभाल कर रखना। मैंने वाइस प्रेसिडेंट सन से मंगवाया था, 6 लाख में खरीदा था। संभाल कर रखना। चेयरमैन, पहला राउंड ऑडिट पूरा हो गया है। वही खाता बहुत साफ है। वो ग्रुप कंपनी लिमिटेड, सभी बिल प्रोसेस, अप्रूवल प्रोसेस, ऊपर से देखने पर कोई गलती नहीं दिखती। वाइस प्रेसिडेंट सन की तरफ से कोई सीधा सबूत नहीं मिला कि उन्हें फंडिंग से जुड़ी कोई समस्या है। नहीं हो सकता। कंपनी सन मेरे साथ इतने सालों से है। वह इतना साफ नहीं हो सकता। जरूर कुछ है जो हमें अभी तक पता नहीं चला। कोई छुपा हुआ रास्ता। हाँ, उसने बहुत सावधानी से काम किया है। हमें और समय चाहिए। इनवॉइस भी मैच कर रहा है। जियो जुआन, तुम सही समय पर आ गई। सुनो,
माँ, शायद एक बात है जिसमें मैं नई जानकारी दे सकती हूँ। बात यह है, मुझे माँ पर विश्वास है। आप मुझे कभी नकली चीज नहीं देंगी, तो वाइस प्रेसिडेंट सन ने झाओ गुओकियांग को जो दिया है वह नकली है, लेकिन इस नकली जेड के नीचे इनवॉइस और सर्टिफिकेट सब कुछ है। इनवॉइस असली है। एक ऐसी दुकान से जिसका होटल के साथ लंबे समय से कारोबार है। चेयरमैन, इसका मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट संघ के पास एक पूरी तरह से विकसित नकली चीजों का नेटवर्क है। पूरी तरह से वैध बिल और प्रोसेस का इस्तेमाल करके नकली या घटिया सामान को पैक करते हैं और फिर असली की कीमत पर बिल करके पैसे हड़प लेते हैं। इसलिए बही खाता साफ था, असली चीजें नकली थीं। बिल प्रोसेस असली था, बिल्कुल सही। असली प्रोसेस, नकली सामान। जियो जुआन, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। माँ की मदद कर पाई तो बस। लेकिन अब एक ही सवाल है, कैसे वाइस प्रेसिडेंट सन का इस नकली जेड पेंडेंट से सीधा संबंध स्थापित करें? इनवॉइस पर होटल का नाम है, खरीद आवेदक झाओ गुओकियांग है। कैसे करें? माँ, मुझे लगता है कि मुझे सही सबूत मिल गया है। माँ, मुझे लगता है कि मुझे सही सबूत मिल गया है। हाँ, बच्चा बहुत प्यारा है। बड़ी मीटिंग प्रदान किए गए पेंडेंट और आगे की के साथ हमने सफलतापूर्वक उपाध्यक्ष संघ की नकली श्रृंखला को पकड़ लिया है और महत्वपूर्ण सबूत भी प्राप्त कर लिया है। न्यायिक सामग्री और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार है, कभी भी ऊपर जमा किया जा सकता है। अच्छा काम किया। किसी और दिन की बजाय आज ही झाओ परिवार को फोन करें। कह दो कि आज रात मैं उन्हें एक घरेलू दावत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। जी। माँ, क्या सबूत पहले से ही पूरे नहीं हैं? फिर झाओ परिवार के साथ खाने की क्यों मेहनत करनी है? झाओ गुओकियांग और उपाध्यक्ष सन हल किए जा सकते हैं, लेकिन नाली के चूहे सिर्फ ये एक तो नहीं है, कुछ चारा देना होगा, तभी सभी को एक साथ पकड़ा जा सकता है। आज माँ तुम्हें एक और तरीका सिखाएगी। कुत्ते को गली में घुसाकर डूबते को डुबो दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? किसने तुम्हें बुलाया? अगर मैं नहीं आता तो क्या मुझे तुम्हें और वो प्यारी सी लड़की को प्यार करते हुए देखता रहता, उन माँ बेटी के साथ खुशियां बांटते हुए? झाओ गुओकियांग, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या तुम थोड़ा समझदार नहीं हो सकते? मैं यह सब किसके लिए कर रहा हूँ? हमारी अमीर जिंदगी के लिए ही तो। बस वो परिवार को हासिल कर लो, फिर पैसे की क्या कमी होगी? छोटे काई का कौन सा रोग ठीक नहीं होगा? अमीर जिंदगी, छोटे काई इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं और समझदार बना रहा तो मेरा बेटा मर जाएगा। मैं क्या करूँ? वो परिवार ने उसे इतना सख्त पहरे में रखा है, मैं मिल भी नहीं पाता। मुझे परवाह नहीं, मुझे अभी दिल चाहिए। हेलो पत्नी, जल्दी मत करो, तुम आराम से आना, मैं पहले खाना ऑर्डर करता हूं। तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। वे अभी आ रही हैं, तुम पहले वापस जाओ। वापस जाओ और मेरी खबर का इंतजार करो। छोटी ली, मेरा सिर्फ एक ही बेटा छोटा काई है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर विश्वास करो, जब मुझे वो परिवार की अरबों संपत्ति मिल जाएगी, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर, सबसे अच्छा दिल मिल जाएगा, हमें क्या नहीं मिलेगा? मुझे बस डर है कि छोटा काई उस समय तक नहीं रुकेगा। तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा झाओ गुओकियांग का भाग्यशाली है, वह जरूर टिकेगा। तुम पहले वापस जाओ, मैं उन्हें शांत करके वापस आता हूं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ठीक है। अरे तुम लोग आ गए? अच्छा, मैं नीचे आकर तुम्हें लेता हूं। तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा झाओ गुओकियांग भाग्यशाली है, वह जरूर बच जाएगा। तुम पहले वापस जाओ, मैं उन्हें संभाल कर वापस आता हूं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ठीक है। अरे तुम लोग आ गए? अच्छा, मैं नीचे आकर तुम्हें लेता हूं। मां, मैं आपको एक पैक देता हूं,
मैं पूरा पीता हूं, आप जितना चाहें। माँ, पहले मैं बहुत बुरा था, मैं इंसान नहीं था। मैंने एक्सायोवान को दुख दिया। मैं आपसे वादा करता हूं, आज से मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा। एक्सायोवान के लिए एकदम समर्पित रहूंगा। मिस्टर चाओ, मुझे लगता है आप गलत हैं। मैं होलिंग आपकी माँ नहीं हूँ। माँ, आप ऐसा मत कहिए। मैं और एक्सायोवान पति पत्नी हैं। यह साफ साफ शादी का प्रमाण पत्र है। एक्सायोवान मेरी पत्नी है। वह बच्चा भी मेरा झागोक्यान का आधा खून है। इसलिए एक्सायोवान मेरी पत्नी है। हम पति पत्नी हैं। वो परिवार की चीजों का आधा हिस्सा मेरा है। माँ, आप बूढ़े हो रहे हैं, आप उसे कब तक बचा पाएंगे? सिर्फ मैं हूं जो एक्सायोवान के साथ जिंदगी भर रहूंगा। शांत रहो। झाओ गुओकियांग, तुम जानते हो, मैंने कभी तुम्हें इतना घृणित नहीं समझा जितना अब। पहले तुम मुझे दबाकर अपनी दयनीय इज्जत बचाते थे और अच्छे पति की छवि बनाए रखते थे। फिर तुमने सुना लियो फेंगली और उप महाप्रबंधक सन के बीच कुछ गड़बड़ है। तुम उनकी चापलूसी करने लगे, फायदा उठाने के लिए पूंछ हिलाते हुए। अब तुम्हें मेरी पृष्ठभूमि पता चली तो फायदा देखकर फिर से वही घिनौना चेहरा लेकर आ गए। झाओ गुओकियांग, तुम सच में घृणित हो। झंगलिंगवान, तुम कौन होते हो मुझसे ऐसा बर्ताव करने वाले? हिलना मत। तुम इतना घमंडी हो क्योंकि तुम्हें लगता है उप महाप्रबंधक सन तुम्हें बचा लेंगे। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? एक्सायोवान, हम पति पत्नी हैं, हम एक हैं। यह मैं नहीं करना चाहता, बल्कि झाओ गुओकियांग, तुमने क्या किया है? झाओ गुओकियांग, तुम बेईमान हो। क्या तुमने दावा नहीं किया था कि तुम चेयरमैन हुओ के दामाद हो और पूरी हुओ कंपनी तुम्हारी होगी? लाओसन, क्या हुआ? धीरे धीरे बताओ। धीरे क्या बताऊं? मेरे सारे आदमी पकड़े गए हैं। वो लाइन, सबसे महत्वपूर्ण लाइन, वो लिंगे ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। क्या तुम्हें पता है? सब हो गया, तुम्हें पता। अब हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। तुम भाग नहीं सकते। तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। लाओसन, क्या हुआ? धीरे धीरे बताओ। धीरे क्या बताऊं? मेरे सारे आदमी पकड़े गए हैं। वो लाइन, सबसे महत्वपूर्ण लाइन, वो लिंगे ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। क्या तुम्हें पता है? सब हो गया, तुम्हें पता। अब हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। तुम भाग नहीं सकते। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से कोई उपाय सोचो, नहीं तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। हे लाओसन, तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे लिए अच्छी बात करो, लाओसन। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। वाइस प्रेसिडेंट सन खुद ही मुसीबत में हैं। उनका तुम्हें जवाब देने का मन नहीं है। जियोजुआन, मैंने गलती कर दी। मैं सच में समझ गया हूं। हम पति पत्नी हैं, पुराने रिश्ते को देखते हुए। मुझे माफ कर दो। रिश्ता? हमारे बीच क्या रिश्ता है? क्या तुम्हारे पूरे परिवार के लिए गुलाम बनकर काम करने का रिश्ता है? या तुम्हारे बचे हुए केक का एक टुकड़ा खाने पर नीच कहलाने का रिश्ता है? या मेरे बारे में नपुंसकता का झूठा प्रमाण पत्र बनाने का रिश्ता है, जिससे तुम और तुम्हारी प्रेमिका का बच्चा पाल सकूं? या तुम्हारे उस छोटे से प्यारे को बचाने के लिए मुझे गर्भवती करने और बच्चे के जन्म के बाद मेरा दिल निकालने की साजिश का रिश्ता है? जियोजुआन, मैंने गलती कर दी। तुम मुझे मारो, मैं इस लायक हूं।
मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। तुम नहीं चाहोगी कि हमारी बेटी के जन्म के समय उसका पिता मौत की सजा की जेल में हो। बेवकूफ बच्चे, अगली बार किसी को चप्पल से मारना। हाथ से मारने में कितना दर्द होता है। मैं ठीक हूँ। बस इसी तरह मैं याद रख सकता हूँ कि पहले कितना मूर्ख था। याद रखो वे कितने दुष्ट थे। झाओ गुओकियांग, तुम खत्म हो गए हो। एक्सायोवान, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बचाओ एक्सायोवान। एक्सायोवान, प्यारे, सब प्यारे हैं। तुम लोगों की मौत अच्छी नहीं होगी। माफ कीजिए, आप ठीक हैं। अंधे होकर भी रास्ता नहीं देखते। यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि वह व्यक्ति कुछ परिचित सा लग रहा था? न सिर्फ दिखने में, आवाज में भी परिचित लग रहा था। यहाँ तक कि उसके हाथ का बैग भी बहुत जाना पहचाना है। बच्चा, माँ, बेबी गायब है। बच्चा गायब है। वह लियो फेंगली थी। उसने बेबी को ले लिया। कोई बात नहीं एक्सायोमन, घबराओ मत। बच्चा ठीक है। क्या तुम भूल गई कि माँ ने तुमसे क्या कहा था? आज माँ तुम्हें एक और तरीका सिखाएगी। कुत्ते को मुश्किल में डालो, डूबते को और डुबाओ। कुत्ते को मुश्किल में डालो तो बेबी ठीक है। बड़ी बेटी, आप चिंता न करें। छोटी बेटी को मैं हमेशा देख रहा हूं। तो अभी लियो फेंगली क्या ले गई? बड़ी बेटी, आप चिंता न करें। छोटी बेटी को मैं हमेशा देख रहा हूं। तो अभी लियो फेंगली क्या ले गई? डॉक्टर चू, जल्दी मेरे बेटे को बचाओ। दिल मैं ले आया हूँ। जल्दी मेरे बेटे का ऑपरेशन करो। लियो फेंगली, तुम सच में पागल हो गई हो। तुम जानती हो कि तुमने इसके बच्चे को चुराया है। होलिंग इनकी पोती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसकी बेटी या पोती है। मेरी नजर में यह सिर्फ मेरे बेटे की दवा है। तुम खुद मरना चाहती हो। मुझे मत घसीटो। जल्दी से बच्चे को वापस ले आओ। वापस कहाँ भेजे? डॉक्टर जू, मैं तुम्हें डॉक्टर कहता हूँ, तुम नहीं हो। सच में खुद को जान बचाने वाला सफेद फरिश्ता समझने लगे हो। लेकिन यह मत भूलना, इन कुछ सालों में मैंने तुम्हें कितने छोटे बड़े काम दिलवाए हैं। वो सारे ऑपरेशन के दस्तावेज, ट्रांसफर रिकॉर्ड मैंने सब संभाल कर रखे हैं। एक भी कम नहीं है। लियो फेंगली, तुम मुझे धमका रही हो। नहीं, मैं तुम्हें धमका नहीं रही डॉक्टर जू। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मेरे बेटे की जान बचाओ। मैं कसम खाती हूँ। बस यह आखिरी बार मेरी मदद कर दो। इसके बाद कुछ भी हो, मैं अकेले संभाल लूंगी। तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। डॉक्टर जू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे की जान बचाओ। तुम्हारी बात याद रखना, ये आखिरी बार है। मुझे मत कोसना तो अपनी किस्मत को। गलत जन्म ले लिया। अगले जन्म में अच्छे घर में जन्म लेना। ये कुत्ता क्यों है? ये आखिरी बार है। मुझे मत कोसना तो अपनी किस्मत को। गलत जन्म ले लिया। अगले जन्म में अच्छे घर में जन्म लेना। ये कुत्ता क्यों है?
भगवान, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन मेरा बेटा जो काई डेक्सू है, कृपया उसकी रक्षा करना, ऑपरेशन सफल हो। अगर वह ठीक हो जाए तो मैं 20 साल की उम्र कम करने को तैयार हूँ। डॉक्टर जू, तुम बाहर क्यों आ गए? बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? कुत्ते को लेकर आई हो, इसका क्या मतलब है? कौन सा कुत्ता? मैंने उसे देखा, शालिनी को। एक बच्ची थी। क्या बेईमान माँ बाप के बेटे को कुत्ते का दिल लगाना ज्यादा ठीक नहीं होगा। क्या तुम सच में पागल हो गए हो? कुत्ते को लेकर आई हो, इसका क्या मतलब है? कौन सा कुत्ता? मैंने उसे देखा, शालिनी को। एक बच्ची थी। क्या बेईमान माँ बाप के बेटे को कुत्ते का दिल लगाना ज्यादा ठीक नहीं होगा। तुम हो, तुमने यह सब किया है। हाँ, मैंने किया। तुम यह अच्छी लड़की मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। जियो काई को नुकसान पहुंचाने वाली हमेशा से तुम खुद हो। अगर तुमने मेरी बेटी की जान लेकर अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश न की होती तो खुद फंसती नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगा मेरे बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। छोटे कैप। माँ, तुम्हारी माँ हत्या और बच्चों की तस्करी के आरोप में पहले ही गिरफ्तार कर ली गई है। माँ, क्या तुमने पहले मुझे छोड़ दिया, माफ करना माँ। क्या मैं मरने वाला हूँ? तुम्हारी माँ हत्या और बच्चों की तस्करी के आरोप में पहले ही गिरफ्तार कर ली गई है। माँ, क्या तुमने पहले मुझे छोड़ दिया, माफ करना माँ। क्या मैं मरने वाला हूँ? छोटी जुआन, मेरी प्यारी बहू, सारी गलती मेरी है, मैं ही बुरी हूँ। मैं बुरी और मूर्ख हूँ, मैंने गलत फैसला लिया। माँ तुमसे विनती करती हूँ, गोकियांग को छोड़ दो। वह जेल नहीं जा सकता। माँ, इस बार मुझे करने दो। ठीक है। छोटी जुआन, यह सब गोकियांग की गलती नहीं है। सारी गलती लिu फांगली की है। लिu फांगली वह कमीनी। उसने गोकियांग को बहकाया, उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो लिu फांगली ने चाकू लेकर झाओ गोकियांग को मजबूर किया कि वह अपने बेटे को घर ले आए और मुझे झूठ बोला कि यह गोद लिया हुआ है। वह मेरी मूर्खता थी। मैं चाहती थी कि झांग परिवार का नाम आगे बढ़े। मूर्खता अच्छी है। मूर्खता से बेटे को जेल भेज दिया। झांग लिंगजुआन, तुम ज्यादा हद मत करो। अगर मेरा बेटा जेल गया तुम्हें भी चैन नहीं मिलेगा। नंगे पैर वाले को जूते वाले से क्या डर, याद रखो। यह बच्चा भी हमारे झाओ परिवार का है। अगर तुम मेरे बेटे को नहीं छोड़ोगी तो मैं रोज यहाँ आकर तंग करूंगी। तुमसे केस लड़ूंगी, बच्चे की कस्टडी ले लूंगी। तुम्हारी हिम्मत? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं क्यों नहीं कर सकती? झांग लिंगजुआन, तुम ज्यादा हद मत करो। अगर मेरा बेटा जेल गया तुम्हें भी चैन नहीं मिलेगा। नंगे पैर वाले को जूते वाले से क्या डर, याद रखो। यह बच्चा हमारे झाओ परिवार का है। अगर तुम मेरे बेटे को नहीं छोड़ोगी तो मैं रोज यहाँ आकर तंग करूंगी, तुमसे केस लड़ूंगी, बच्चे की कस्टडी ले लूंगी। तुम्हारी हिम्मत? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, मैं तुम्हें मान जाती हूँ। झाओ गोकियांग पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, लेकिन झाओ गोकियांग को तुरंत बिना किसी शर्त के मुझसे तलाक लेना होगा। बच्चा मेरे पास रहेगा, उसे खाली हाथ जाना होगा और सभी मुलाकात के अधिकार छोड़ने होंगे।
तुमने सोच लिया है? ज्यादा से ज्यादा मैं उसके साथ केस लड़ लूंगी। देखते हैं कौन टिक पाता है। भले ही झाओ गुओकियांग ने बच्चे से मिलने का अधिकार हासिल कर लिया, तुम्हें लगता है बच्चा बड़ा होकर एक जेल जा चुके पिता को और एक जिद्दी और गुस्सैल दादी को मानेगा? ठीक है, मैं साइन कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तुम्हें कितना चाहिए? 50 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 2 लाख। तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो? कीमत कम क्यों हो रही है? थोड़ी देर और की तो तुम्हें 2 लाख भी नहीं मिलेंगे। मेरा धैर्य सीमित है। ठीक है, 2 लाख ही सही। तुम मुझे पैसे कब दोगे? जब मुझे तलाकनामा मिल जाएगा तब पैसे तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तुम बहुत क्रूर हो। मिस, क्या सच में उन्हें छोड़ दिया जाएगा? वह पढ़ी लिखी नहीं है, आसानी से बेवकूफ बनाई जा सकती है। क्या तुम भी नहीं पढ़ी? मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं उससे नहीं लड़ूंगी। उसने इतने लोगों को नाराज किया है। और फिर मैंने यह नहीं कहा कि वो ग्रुप उसे छोड़ देगा। मिस, ये है। इसे कहते हैं पूंजीपति की चालाकी। मिस, क्या सच में उन्हें छोड़ दिया जाएगा? वह पढ़ी लिखी नहीं है, आसानी से बेवकूफ बनाई जा सकती है। क्या तुम भी नहीं पढ़ी? मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं उससे नहीं लड़ूंगी। उसने इतने लोगों को नाराज किया है। और फिर मैंने यह नहीं कहा कि वो ग्रुप उसे छोड़ देगा। मिस, ये है। इसे कहते हैं पूंजीपति की चालाकी। माँ, बस एक कागज है। आप इसे बार बार देख रही हैं। मेरी बेटी की बेड़ियां आखिरकार खुल गईं। मैं कैसे खुश नहीं हो सकती? चेयरमैन आपकी परवाह करते हैं, लेकिन जाओ परिवार के बारे में अगर उन्हें पता चला कि हमने उन्हें धोखा दिया है, खासकर वो चेन कोई हुआ, क्या वो हद से ज्यादा नाराज नहीं हो जाएगी? यहाँ का माहौल बहुत खराब है। चलो यहाँ से चलते हैं। माँ यहाँ तुम्हें ढूंढने आई थी, और साथ ही होटल के कारोबार को संभालने। अब सब कुछ निपट गया है। चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है माँ, आपकी मर्जी, लेकिन जाने से पहले मैं जाओ परिवार को एक और बड़ा तोहफा देना चाहती हूँ। यह संभव नहीं है। क्या क्या मेरा बेटा नहीं है? यह कैसे संभव है? नहीं हो सकता। क्या क्या मेरा बेटा नहीं है? यह कैसे संभव है? वाइस प्रेसिडेंट सन मर चुके हैं। हाँ, उस समय झाओ गुओकियांग डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद वाइस प्रेसिडेंट सन को गलती से मार डाला। इसके अलावा चेंग क्विहुआ को पता चला कि उसके बेटे ने गलती से किसी को मार डाला और सजा बढ़ सकती है। वो तुरंत सदमे में चली गई। पिछले कुछ दिनों से उसका दिमाग ठीक नहीं लगता। उसे दिए जाने वाले 2 लाख क्या अभी तक नहीं दिए गए? हाँ, उस पैसे से उसके लिए एक वृद्धाश्रम ढूंढो। लेकिन वो पैसा, अगर कै को मौका मिलता, दिल प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहा है तो उसकी सर्जरी के लिए है ना। डॉक्टर क्यू ने आपको सामान्य एनेस्थीसिया दिया था। आपके शरीर को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाया। माँ, मुझे पता है आप अभी भी मेरी परवाह करती है। आपकी माँ लियो फेंगली है। माँ, मैंने गलती कर दी। मैं नहीं मरना चाहता। कृपया मुझे बचाओ। मैं हो समूह के नाम पर एक वैध अंग प्रत्यारोपण संस्था को आवेदन करूंगा। प्रत्यारोपण का इंतजार करें। लेकिन क्या मिलेगा और कब मिलेगा, यह आपके भाग्य पर निर्भर करता है। लियो फेंगली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चेंग क्विहुआ अब पागल हो चुकी है। अगर उस बच्चे का भाग्य अच्छा हो और उसे सही दिल मिल जाए, मैं उसके लिए पैसे का इंतजाम कर दूंगा, बस इस बुरे रिश्ते को खत्म करने के लिए।
मैं समझ गया। उसे सीधे 2 लाख मत देना। उसके लिए एक अच्छा वृद्धाश्रम ढूंढो और किसी को उसकी देखभाल के लिए रखो ताकि वह फिर से कोई उपद्रव न करे। जी। लिउ फेंगली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चेंग क्वे हुआ अब पागल हो चुकी है। अगर उस बच्चे का भाग्य अच्छा हो और उसे सही दिल मिल जाए, मैं उसके लिए पैसे का इंतजाम कर दूंगा, बस इस बुरे रिश्ते को खत्म करने के लिए। मैं समझ गया। उसे सीधे 2 लाख मत देना। उसके लिए एक अच्छा वृद्धाश्रम ढूंढो और किसी को उसकी देखभाल के लिए रखो ताकि वह फिर से कोई उपद्रव न करे। जी। तीन साल हो गए, मैं वापस आ गया हूँ। क्या पिछली सर्दी नहीं झेल पाया? चेंग क्वे हुआ वृद्धाश्रम से गायब हो गई। झाओ गुओक्यांग को कई अपराधों के लिए सजा सुनाई गई। उसे मौत की सजा मिली। लिउ फेंगली को आजीवन कारावास। जो बेड़िया और बुरे सपने मुझे घेरते थे, आज देखो तो सब धुएं की तरह उड़ गए। ये मेरे बेटे के लिए है। क्या देखा? कुछ नहीं। चेयरमैन साहब, हम पहुंच गए। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। हमारी वो कंपनी की शाखा के उद्घाटन समारोह में मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूँ। आज से मैं औपचारिक रूप से रिटायर हो रहा हूँ। वो ग्रुप के किसी भी पद पर नहीं रहूंगा और वो ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ पद को संभालेंगी मेरी बेटी हुआ मिनजुआन। यह मेरी दुनिया है और आज इसे जीतने की मेरी पहली सीढ़ी है।